दिल्ली की सरकार बताए ना, यहाँ दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं, ये केजरीवाल बताएं, ये तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस का है, ये तो इनकम टैक्स में था ना, डिप्टी कमिश्नर था। ये आदमी बताया कि 19,000 करोड़ SC/ST कंपोनेंट फंड का पैसा ये एक साल में खा जाता था। और ये सिर्फ जय भीम के टेंट वालों को ये दे दिए होंगे 2-4 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ दे दिए। बताए केजरीवाल कि कोई अगर बहन मायावती जैसा जो अम्बेडकर पार्क बनाया हो, मान्यवर काशीराम पार्क बनाया, बहन जी ने बनाया ना, उसी कंपोनेंट फंड से। देखो लखनऊ के, दिल्ली के पार्क, नोएडा के पार्क दिखा नजर आ रहे हैं ना, वही कंपोनेंट फंड जब वो सही उपयोग होता है तो बहन जी की सरकार होती तो ये यमुना एक्सप्रेस बनते हैं, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनती है, 500 एकड़ में यूनिवर्सिटियां बनती हैं, और वही SC/ST कंपोनेंट फंड के पैसे से रोड बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, मान्यवर काशीराम पार्क बनते हैं, मान्यवर काशीराम साहब हॉस्पिटल बनते हैं, यमुना एक्सप्रेस वे बनते हैं, वहीं से शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी बनती है, वहीं से परिवर्तन चौक होता है, वहीं से सबको जगमगा जाता है जब सही बजट का उपयोग सही हाथों में अपनी सरकार में होता है। लेकिन वो जी महाकुंभ में सर डुबकी लगवा रहे हैं, पाप धुलवा रहे हैं लोगों के। हाँ, योगी मोदी सरकार। अब इन पाप पुण्य की बात तो बाबा साहब ने की नहीं ना, बाबा साहब के अधिकार। बाबा साहब ने आर्टिकल 13 है संविधान की, उसमें इस पाप पुण्य और जितने भी ये कथा और जितने भी ये कुरीतियां, जितने भी धार्मिक जो कहते हैं मिसगाइड करने वाली सारी कुरीतियों, सारी अवधारणाओं की 13वीं कर दी थी आर्टिकल 13 में बाबा साहब ने। बाबा साहब तो नहीं मानते, फिर बाबा साहब ने प्रतिज्ञाएं भी दी थी कि 22 प्रतिज्ञाएं दी थी कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं, ईश्वर नहीं मानूंगा, इनको नहीं मानूंगा, मैं इन चक्करों में नहीं जाऊंगा। और फिर संविधान में बाकायदा ये सांस्कृतिक जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए आर्टिकल है, बाकायदा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कि जनता में वैज्ञानिक सोच पैदा करेंगे, तो वो संविधान को मानते ही नहीं है। ये मनवादी सरकार है। दलितों को क्यों नहीं जाना चाहिए कुंभ में, क्यों नहीं डुबकी लगानी चाहिए? जो अनजाने में पाप हो गए वो सब धुल जाएंगे। अरे इनको ये बताओ, ये जा करके क्या करे? अभी तक क्या हुआ? हजारों साल तक ये जाते रहे, तो इनका क्या हुआ? किसी कोई एक देवता आया कोई कल्याण करने? हजारों देवी देवताओं ने कभी तो कुछ किया नहीं। सिर्फ एक उद्धार किया, एक ही महामानव बाबा साहब अम्बेडकर, और उस महामानव के बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चल करके उनका तो छोड़ो, ये जो मानववादियों का भी कल्याण हो गया, उनकी सरकारें बन गई, वो मालिक बन बैठे, और उन मालिकों जिनको मालिक बनना चाहिए था वो अपनी सत्ता खो बैठे। और बाबा साहब के संविधान पे, जिन्होंने संविधान पढ़ा, SC/ST या OBC ने नहीं पढ़ा, और उन्होंने पढ़ा, राहुल गांधी ने पढ़ा, कांग्रेसियों ने पढ़ा, वो पता चला जी संविधान करके वोट लेने लगे। ये ऐसे संविधान करके वोट क्यों से लेने लगे? ये वो जानते हैं उसमें बजट का प्रोविजन है, उसमें बाकायदा कैसे बजट बनाया जाता है इस बात की चर्चा है, और वो फाइनेंस बिल होता है, और फाइनेंस बिल जब तक पास ना हो तब तक वो जनता के पैसे को खर्च नहीं किया जा सकता। ये लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो और चाहे वो विधान परिषद हो या विधानसभा हो, जब तक फाइनेंस बिल पास नहीं होता है तब तक जनता का पैसा खर्च नहीं किया जाता। और जनता का पैसा का मतलब जनता की मर्जी। लेकिन सर जो महाकुंभ लगा हुआ है, इससे आर्थिक मजबूती मिली है उत्तर प्रदेश से, 1000 करोड़ का वहां पे बिजनेस हुआ है। हाँ, बिजनेस हुआ है, धार्मिक धंधेबाजों का, मनवादियों का बिजनेस हुआ, बाबाओं का बिजनेस हुआ, मंदिरों का बिजनेस हुआ है, मनवादियों का RSS वालों का बिजनेस हुआ है, उन्हीं की मालाएं चढ़ी, उन्हीं के सब कुछ चढ़ा। लेकिन बहुजनों का क्या हुआ? ये SC/ST लोग तो ये तो इनके ये, अरे भाई दरअसल बात ये तो, खैर मैं उन नेता को कोट नहीं करने चाहूंगा, लेकिन कहा एक नेता ने कह दिया था कि जो पापी हैं वही जा रहे हैं पाप धुलने। लेकिन ये बहुजन लोग तो, ये ईमानदार लोग बेचारे, अरे इन्हें तुम्हारे तो पाप है ही नहीं, तुम तो बाबा साहब का नाम याद करो, बाबा साहब के रास्ते पे चलो, मान्यवर काशीराम साहब के सत्ता के रास्ते पे चलो ना मान्यवर। कि ऐसे जिंदे प्रश्न, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पहली बार मेरे से पूछा गया। और एक अनिल कुमार MBA फाइनेंस फ्रॉम FMS दिल्ली, इंजीनियर लॉयर, डबल MBA से, इस प्रश्न का उत्तर मैं गंभीर देना चाहूँगा। भारत के 125 करोड़ बहुजनों को, क्या बहुजनों और खासकर जो जय भीम करने वाले एक्टिविस्टों को भी मैं ये आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जय भीम वाले एक्टिविस्टों, क्या इस एक्टिविस्ट को या सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये जानकारी है कि जैसे दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं तो दिल्ली का एक साल का बजट कितना है? 78,400 करोड़। 78,400 करोड़, उनका हिस्सा कितना है? 24% SC/ST कंपोनेंट फंड का पैसा अगर हम निकालें तो बनता है 19,000 करोड़ रुपए, तो एक साल में बनता है। और 19,000 करोड़ क्या, 1,000 करोड़ क्या, 100 करोड़ भी दिल्ली के बहुजनों को नहीं मिलता।
दूसरा उदाहरण मैं देके समझाता हूं। मैं एक छोटा सा डाटा और देना चाहूंगा। हरियाणा का बजट है एक साल का 1,34,000 करोड़। उत्तर प्रदेश जहां महाकुंभ हो रहा है इसका बजट है 5,60,000 करोड़। ये और जो उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य उत्तराखंड है उसका बजट, दिल्ली वाले हैरान हो जाएंगे, देश के लोग हैरान हो, 3 लाख करोड़ रुपए एक साल का बजट है। लेकिन ये जो बजट है, ये बजट अभी ये अगले महीने में बजट सरकारें बनाएंगी। मनुवादी सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, बजट बनाने के लिए वो बुलाती हैं, आ जाओ इंडस्ट्रियलिस्ट, आ जाओ बैंक वालों, आ जाओ सब लोग आ जाओ, लेकिन कभी बहुजनों को नहीं बुलाती। क्यों नहीं बुलाती? दरअसल बात क्या है, ये सरकार होती क्या है? मैं आप सारे एक्टिविस्टों से, दिल्ली के से लेकर के पूरे देश के भारतीय बहुजन जो जय भीम करने वालों से, आप कहते हो हम सरकार बनाएंगे। सरकार होती क्या है? सरकार का मतलब है बजट। सरकार का मतलब ही होता है बजट बनाना और उस बजट को खर्च करना, प्रबंध करना, यही होता है सरकार का मतलब। ये सरकार होती इसलिए भी है कि सरकार किसके हिस्से में बजट देगी। दरअसल ये दोस्तों, मैं एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं। गंभीर बात यह है कि देश की सरकारें लोगों को गरीब बनाती हैं और लोगों को अमीर बनाती हैं। ये अमीर जातियों को, मतलब 5-10% जो 15% मनुवादी जातियां हैं, उन जातियों को, जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो जो बनिया व्यापार करने वाली जातियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जातियां हैं, उनको अमीर बनाने के लिए, उन 15% जातियों को अमीर बनाने के लिए ये बजट का 90% फंड एलोकेट कर देते हैं। 90% फंड उनको, 15% लोगों को 90% जब आप पैसा दे देंगे और 90% भारत के 140 करोड़ में से 125 करोड़ लोगों को 10% देंगे तो वो तो गरीब रहेंगे। ये सरकारें ही हैं दोस्तों जो अमीर बनाती हैं, गरीब बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या करती हैं, कैसे गरीब बनाती हैं। जैसे बीजेपी ने कैसे गरीब बनाया। बीजेपी ने कहा हम 5 किलो अनाज देंगे, हम ये देंगे, ये देंगे। ये था क्या? ये दरअसल ये गरीब बनाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र था। पहले नोटबंदी की, फिर अकाउंट में खाते खुलवाए, उसमें खाते में 1-2 हज़ार रुपए डाल दिए। ये है क्या? आप पार्टी कहते नहीं हम 2100 रुपए 2000 रुपए देंगे, महिलाओं को देंगे। ये बीजेपी ने मध्य प्रदेश में क्या किया? 2000 रुपए 3,000 रुपए देके महिलाओं के खाते में डाला करके और सारे वोट लूट लिए। ये सरकार द्वारा गरीबों को गरीब बनाने का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम चलाया कैसे जाता है? ये बजट से ही चलाया जाता है कि शेड्यूल कास्ट के लिए इतने हजार वो दे दिए भाई, 100 करोड़ रुपए, चलो 200-500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, बाकी सारे बजट लूट दिया, खुद खा गए 1000 करोड़, इनको दे दिए सिर्फ 1 करोड़ 2 करोड़। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जाओ बहुजनों अपनी घरों की दीवारों पर लिख दो तुम इस देश के शासक हो। ये शासक बनोगे कैसे? वहीं से मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था सत्ता की गुरु किल्ली। ये गुरु किल्ली क्या थी? ये गुरु किल्ली, सत्ता की गुरु किल्ली जो थी ये मास्टर की थी, वही बजट था। इस बजट से ही सारे दरवाजे, सत्ता की मास्टर की से सारे दरवाजे खुल जाते हैं। ये दरवाजे कैसे खुलते हैं? ये दरवाजे हर डिपार्टमेंट को, हर काम के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए, हर फील्ड के लिए, साइंस के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, सबके लिए बजट दिया जाता है। मनुवादी सरकारों ने पिछले 75 सालों में शिक्षा के लिए 6% भी बजट नहीं दिया। बच्चों के, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्होंने बजट ही नहीं दिया, उनके वजीफे ही नहीं दिए, उनके लिए हॉस्टल नहीं खुले, तो फिर तो ये तो गरीब बनते ही जाएंगे। धार्मिक कामों के लिए तो खूब बजट देती है। हाँ जी, दरअसल यूपी में क्या हो रहा है, अब यूपी के SC ST कंपोनेंट फंड का पैसा ये एलोकेट किया जाए, कुंभ मेले में लगा दिया। जाएंगे, कभी ये जाए उन पर फूल बरसाएंगे जाकर के, जब ये कांवड़ ले जाने के लिए करते हैं। अरे इनको शिक्षा पे खर्च करना चाहिए था, इनको रोजगार में खर्च। एक तरफ रोजगार
सरकार को नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। दरअसल ये पैसा जो कंपोनेंट फंड का पैसा है ये डाइवर्ट कर दिया जाता है और फंड धार्मिक कार्यों में खर्च किया जाता है गुलाम बनाने के लिए। दरअसल वो सरकार बनती कैसे है? वोटों से बनती है। तो ज्यादा वोटों वाले लोगों को, ज्यादा वोटों वालों की सरकार बननी चाहिए, नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? बहुजन समाज है, बहुजन समाज पार्टी है, आप सब बहुजन मिलकर के एक जगह वोट डाल दो, आपकी सरकार बन जाएगी। फिर आपका वित्त मंत्री होगा। जब आपका वित्त मंत्री होता है, नहीं आपका तो सिर्फ वो होता है समाज कल्याण मंत्री, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई, चाहे ये आप पार्टी है, वो उसको बनाया था ना समाज कल्याण मंत्री, और समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का भी कल्याण कर दिया जब उसने, जैसे ही उसने बाबा साहब की वाजपेयी गाएं पढ़ी। तो ये दिल्ली में आप पार्टी ने, चाहे वो संदीप वाल्मीकि हो, चाहे क्या नाम ये अपना गौतम राजकुमार आनंद हो, चाहे ये राजेंद्र पाल गौतम, तीनों शेड्यूल कास्ट के मंत्रियों का कल्याण कर दिया, इनको हटा दिया, इनको इस्तीफा दे दिया, निकाल के बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? दरअसल ये लोग चाह रहे होंगे कि भैया कुछ करो, जनता कह रही थी कुछ करो, तुम तो मंत्री हो, ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, और वहां मनवादी सरकार थी। तो दरअसल वोटों से सरकार बनती है, जनता की वोट, जनता मालिक को। चलो और दूसरा उदाहरण हम देते हैं। क्या जनता के लोगों को पता है कि आप अपने खेत के मालिक हैं, आप अपने फ्लैट के मालिक हैं, आप अपने मकान के मालिक हो? अगर मालिक हो तो भैया हाउस टैक्स क्यों देते हो? हाउस टैक्स तो सरकार दे। दरअसल मालिक सरकार होती है, जमीन की, प्रॉपर्टी की मालिक सरकार होती है, और सरकार टैक्स लेती है। आपको इतना नहीं पता? हाउस टैक्स आप हर साल देते हो, आपको रोड टैक्स देते हो, आप हजार लगान देते हो, खेत का लगान देते हो। तो अब सरकार क्या करती है? बुलडोजर चला देती। कैसे चला देती है? वो मालिक है भैया, उसकी मर्जी, कुछ भी कर ले। तो ये दरअसल बात क्या है, ये मालिक असली सरकार होती है, सरकार बनती है वोटों से, और वोट जो हैं वो आप हैं। आप अगर बहुजनों की सरकार बने तो मालिक आप होंगे। आप मनुवादियों की सरकार बनाते हैं, इसलिए मनुवादी मालिक हैं। तो मनुवादी जब सरकार में होते हैं तो मनुवादियों के लिए बजट एलोकेट होता है। जब मनुवादियों के लिए बजट एलोकेट होता है तो मनुवादी अपने अडानी अंबानी के लिए जाता है। भाई मनुवादी सरकार में तो बीजेपी जो आरएसएस की सरकार है, तो अडानी अंबानी के देखो अमीर होते हैं। कोरोना टाइम में देखो कितना अमीर हो गए। इस देश की गरीबी को मिटाने के लिए 10 साल बहुत है। 10 साल में बहुजनों की सरकार बन जाए, सारी गरीबी मिट जाएगी। 10 साल में मिटा देंगे बहुजन। बिल्कुल, 10 साल में बहुजनों की सरकार से पूरे बहुजन, एक भी गरीब नहीं मिलेगा, एक भी गरीब नहीं मिलेगा। उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर देना चाहिए, उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर देना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जिले में कोई भुखमरी से यदि कोई व्यक्ति मरता है। क्यों? इतना भी फंड नहीं है, बहुत है, हजारों करोड़ का फंड है। सरकार से तो 70 साल में गरीबी कम नहीं। दरअसल ये नारा देती है, कांग्रेस ने नारा दिया गरीबी हटाओ आंदोलन, गरीबी हटी नहीं, ये सरकार बनाने के लिए करते हैं। अभी ये कभी स्त्रियों को पैसे दे करके वोट लूट लेते हैं, कोई लैपटॉप बांटता है, कोई साइकिल बांटता है, कोई कुछ बांटता है, लेकिन रोजगार नहीं देते, नौकरी छीनते हैं। बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब ने हमें संविधान में मालिक बनाया था, वोट का अधिकार दे करके हमें बाबा साहब मालिक बनने का अधिकार दे गए। और हमें ये जानकारी नहीं कि हम मालिक हैं, हम मालिक हैं, वोट से मालिक हैं। और वोट हम शराब पी करके, कभी इसको, कभी जय श्री राम के चक्कर में, कभी नहीं बीजेपी को हराना है इसलिए, कांग्रेस को जिताना इसलिए उसको दे देते वोट। मुसलमान लोग भी मालिक हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी सभी मालिक हैं इस देश के। इन मालिकों को अपनी सरकार बनानी चाहिए, और वो सरकार बन सकती है बहुजनों के नेतृत्व में। लेकिन ये क्या करती हैं, ये मनुवादी पार्टियां क्या करती हैं, डिमोरलाइजेशन अभियान चला, बीएसपी तो खत्म हो गई, कुछ कहते हैं बीएसपी खत्म हो गई, ऐसे चलाते हैं। क्यों? ये डर पैदा करते हैं, ये डराते हैं। ये फिर डरने के बाद फिर क्या करते, जनता घबराती है। अब अनाज नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, कोरोना लगा दिया, जानते कोरोना लगा दिया साहब, कोई सड़क पे नहीं निकल सकता, क्या कर सकते भैया, खाएगा नहीं तो क्या करेगा, 5-5 किलो अनाज देते सरकार। जनता घबरा गई, जनता की सोचने समझने की शक्ति इन्होंने छीन ली, और जब भूल जाएगा सब कुछ, अपने रोजी रोटी के धंधे में लग जाएगा, तो पता चला वो क्या करेगा, गुलाम बन जाएगा। और यही मानसिक गुलामी बात है। दरअसल बात क्या है, ये एक्टिविस्ट को, ये मीडिया को, इन सबको समझना चाहिए कि सारी सत्ता की चाबी जो है एक ही मास्टर की है, और उसी से सारे दरवाजे, और वो है बजट। हमें बजट पर चर्चा करनी चाहिए। हमें इन सरकारों से पूछे, कोई भी RTI एक्टिविस्ट ने पूछा आज तक कि उत्तर प्रदेश का ये विकास क्यों नहीं हुआ, ये उत्तर प्रदेश का SC ST कंपोनेंट फंड का 21% जो फंड था, वो इतने हजारों करोड़ रुपया वो कहां गया, बताए सरकार?